सुधांशु त्रिवेदी जी इसका जवाब भी दें, लेकिन एक छोटा सा फैक्ट, क्योंकि शो फैक्ट्स का है, तो ये भी बता दूं कि आपने 2013 में महाकुंभ की एक बात की, तो 2013 की कैग रिपोर्ट कह रही है महाकुंभ में 60% तैयारियां अधूरी रह गई। 111 निर्माण कार्यों में से 81 कार्य बिना तकनीकी जांच के पूरे हुए। टेंडर से लेकर पेमेंट तक बहुत कंपनियां मौजूद थी। ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की तैनाती में कमी थी। ये बस फैक्ट्स रख रही हूं, लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। लेकिन कुंभ महाकुंभ था और प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे भगदड़ भी ऐसा कुछ नहीं था। अब ये सीएजी की रिपोर्ट है साहब, ये ऑडिट की रिपोर्ट है और आप ही की सरकार थी, आपकी समर्थक केंद्र में सरकार थी, इसलिए जानकारी रख लेनी चाहिए। अब मैं दूसरी बात बस संक्षेप में जवाब देता हूं। जो भदौरिया जी ने कहा, इन्होंने खुद कबूल किया कि आजम खां को आयोजन समिति का अध्यक्ष बनाया। मैं पूछना चाहता हूं, प्रोफेसर राम गोपाल जैसे इतने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति को क्यों नहीं बनाया? शिवपाल जी तो मुलायम सिंह जी के भाई थे, उनको क्यों नहीं बनाया? मुलायम सिंह जी खुद बन सकते थे, उनको क्यों नहीं बनाया? आज आपने नेता प्रतिपक्ष बना रखा है माता प्रसाद पांडे जी, उनको क्यों नहीं बनाया? ये दर्शाता है कि आजम खां को बनाने के पीछे मानसिकता क्या थी। और एक बात बहुत अच्छी बोली भदौरिया जी ने, हम कब कह रहे हैं कि हो रहा है? हजारों सालों से कुंभ होता आ रहा है, हजारों सालों से, और क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये भी बताना चाहता हूं। इन्होंने अनजाने में जो बात कही है, ये प्रयागराज का कुंभ जो है, ये हम उज्जैन, नासिक और हरिद्वार तीनों में होता। अगला कुंभ उज्जैन में होगा। जानते हैं, जब प्रयागराज में होता है तो वृष पे गुरु होता है, जब उज्जैन में होगा 3 साल के बाद तो सिंह पे गुरु होगा, इसलिए उसको सिंहस्थ कहते हैं। और जब वृष पे चंद्रमा होगा और मकर पे सूर्य होगा। अरे मेरे भाई, मैं चैलेंज करके पूछता हूं, हजारों साल पहले जो कहते थे धरती चपटी है, जो कहते थे धरती स्थिर है, जो कहते थे सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, इसके लिए फांसियां दे रहे थे गैलीलियो को। आपने खुद कबूला है हजारों साल से आ रहा, मगर उसके बाद भी आपको इस धर्म में विज्ञान नजर नहीं आता है, इसमें भेदभाव नजर आता है। अपनी आंखें खोल के देखो। और मैं दर्शकों के लिए भी कहना चाहता हूं, वेन सॉन्ग एक यात्री था, 640 के आसपास आया है हर्षवर्धन के समय में। उसने प्रयाग में जाकर प्रयाग के महामोक्ष परिषद में इस प्रयाग का उल्लेख किया है कि हर्षवर्धन ने अपने सारे आभूषण दान कर दिए, कपड़े दान कर दिए, और उसने कहा लोग इस कदर आके डुबकी लगाते थे, और इतना ही नहीं, उनको देखकर बंदर डुबकी लगाने लगते थे, इतनी भारी संख्या में लोग आस्था में आते थे। यह डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, 1400 साल पहले का। दुनिया में किसी कार्यक्रम का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एक फॉरेनर के द्वारा नहीं है, किसी संघी भाजपाई ने नहीं लिखा मेरे भाई। इसीलिए समझ में आता है कि क्या हो रहा है। हमने सिर्फ उसको एक सम्मान, स्वाभिमान का स्थान दिया है, आपके लिए हिकारत का स्थान था, इसीलिए आजम खां को आपने अध्यक्ष बनाया था। बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। और तहसीन पूनावाला, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर आस्था का सम्मान हो रहा है तो दिक्कत क्यों हो रही है? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रही है? आस्था का सम्मान है, महाकुंभ पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी हुआ है, अखिलेश जी के समय में हुआ है। कैग की रिपोर्ट मैंने पढ़कर बता दी है, और ये कैग की रिपोर्ट आपकी सरकार थी, मान्यवर आपकी सरकार थी 2013 में, तब की कैग रिपोर्ट है, तो मोदी का तो कोई रोल था नहीं इसमें। लेकिन सवाल यह है कि निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है, ये सनातन की बात क्यों हो रही है, ये सवाल क्यों? नाविका जी, जैसे आपने कहा कि कुंभ और महाकुंभ में पहली बार नहीं हो रहा है, और ये आस्था का विषय। मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं महाकुंभ और कुंभ दोनों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला है। लेकिन जो न्योता की बात है, जो इनविटेशन की बात है, ये तो कहीं नहीं दिया जाता। जिनको भी बुलावा आता है वो जाएंगे, वो वहां पर अपना माथा टेकेंगे, वो वहां पर श्रद्धा पूर्वक अनुसार वहां पे जो जितनी भी रीतियां है उसमें वो भाग लेंगे। लेकिन भाजपा इसको पॉलिटिसाइज कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी को पूछा गया आपको इन्विटेशन मिला है, तो इनविटेशन की बात ही नहीं होती। काहे भाजपा इस पे क्रेडिट लेने की कोशिश करी? भाजपा का और वर्तमान सरकार का दायित्व बनता है, जैसे माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी ने कहा, 4 करोड़ लोग आने वाले हैं वहां पर। 4 करोड़ लोग जब आएंगे, जब वहां पर वो उपस्थित होंगे, तो सरकार का दायित्व बनता है कि उनकी मदद करे, उनके लिए फैसिलिटीज करे। तो इसमें कौन सी सरकार गलत काम या एक्स्ट्रा काम कर रही है? ये तो उनका कर्तव्य है। और समाजवादी पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि श्रद्धा की बात है, और जिनको बुलावा आएगा वो जाएंगे। तो इसमें गलत बात क्या है? भाजपा इसमें पॉलिटिक्स कर रही है, इसमें सपा का पॉलिटिक्स कर रही है। मुद्दा उठाया अखिलेश जी ने। हर्षवर्धन त्रिपाठी शायद तथ्यों से थोड़ा सा परे हैं तहसीन पूनावाला। मुद्दा
इनविटेशंस का तो उठाया अखिलेश यादव ने कि भाई इन्विटेशन कौन दे रहा है? तो क्यों ना दे, कोई मनाही है कब देते? महाकुंभ कब में दिया बुलाने है? के लिए मनाही है, ये कब चिड़ क्यों दिया मच है? रही है? यही नहीं, और तो आज 4 करोड़ लाइव लोगों को शो invitation पर दिया था। ये चिड़ जो रहे हैं, ये इनकी नहीं, वो चिड़चिड़ाहट पूछो, नजर 4 आ करोड़ रही है। लोगों को हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, इतनी चिड़ क्यों? नविका जी, मैं उम्मीद करता हूं कि बीच में कोई बाधा नहीं बनेगा। वैसे हिंदू अनुष्ठानों की बाधा की तरह यहां भी अच्छी बात बोलिए तो बाधा होने लगती है, लेकिन ठीक है, उसका भी कुछ न कुछ प्रबंध किया जाएगा। 2001, 2007, 2013, 2019 और अभी 2024 में भी मैं कुछ दिन तो वहां रहूंगा ही रहूंगा। तो एक तो मेरा शहर है, तो मैं बचपन से जब से जानने लायक हुआ तब से उस कुंभ में रहा हूं। और चूंकि हमारे दादू और बड़की अम्मा रहते थे, नाना नानी रहते थे, पिताजी रहे, तो कल्पवास में मैं एक एक महीना वहां रहता था। तो इसलिए मतलब उसकी महत्ता क्या है वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब दुर्भाग्य ये कि 2013 का जिक्र अभी किया गया। 2013 में हमारे शहर में 45 लोगों की जान चली गई थी इलाहाबाद रेलवे जंक्शन पर, और करीब 50 लोग, 60 लोग उससे ज्यादा घायल हो गए थे। बड़ी खराब व्यवस्था थी। उतना अव्यवस्थित कुंभ मेरी याद में नहीं। उसके अलावा मैं कहूं तो 2019 के कुंभ से पहले छिटपुट इंतजाम होता है, शहर बदलता है, हर माघ मेले में भी तैयारी होती है, खूब बजट आता है, हर सरकार में आता है। लेकिन पूरा शहर बदल जाए कि शहर वालों को लगे कि हम किसी नई जगह आ गए हैं। बस अड्डे सा दिखने वाला एयरपोर्ट, बमरौली का जो एयरफोर्स स्टेशन में है, वो शानदार हवाई अड्डे में बदल जाता है 11 महीने में। अभी कैट 2 फैसिलिटी वहां शुरू हो गई है। देश के लगभग हर प्रमुख शहर से उड़ान होगी, कुंभ के समय आप उड़ के पहुंचिएगा। इलाहाबाद का जो प्रयागराज जंक्शन हो गया, प्रयागराज जंक्शन भर नहीं है, प्रयागराज संगम है, प्रयागराज का जो सिटी है, प्रयागराज का जंक्शन है, प्रयागराज छिवकी है, फाफामऊ भी है। इन सारे स्टेशनों को आप जो जितने भी बड़े स्टेशन हैं उनसे आप तुलना कर सकते हैं, वो सुविधा 19 से 24 में हो गई। अक्षयवट का जो किला है, जिसके अंदर अक्षयवट है, वो रक्षा मंत्रालय को विशेष निर्देश दिया गया, 2019 में खुला। सरस्वती कूप फिर से खुला। और जो बेड़ी माधव हैं, जो हमारे अपने मोहल्ले दारागंज में है, 12 माधव हैं प्रयाग में, यानी 12 माधव माने जाते हैं, जिनकी परिक्रमा करके माना जाता है कि आप प्रयाग का पुण्य पूरा लेते हैं। उन 12 माधव मंदिरों का पुनरुद्धार, जीर्णोद्धार वो 2019 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कराया था। और 2024 में जो 2019 में नागबासुकी से संगम की बैंक रोड कह लीजिए, मुंबई का मरीन ड्राइव कह लीजिए, जो छोटा वाला बना था 3 किलोमीटर का, अब वो लगभग 10 किलोमीटर से अधिक का हो जाएगा। यानी आप लखनऊ की तरफ से आएंगे, शहर के बाहर संगम पहुंच जाएंगे। अब 45 करोड़ लोग आएंगे, कितने लोग आएंगे इसको छोड़ दीजिए, उस पूरे शहर में आपकी ट्रैफिक सिस्टम इंटीग्रेटेड हो गया। स्मार्ट सिटी की तरह जो वहां की जो व्यवस्था है वो बदल गई। और एक लाइन जरूर मैं कहूंगा, 2019 में मैं स्टोरी कर रहा था तो मिशन गंगे की बार बार बात होती है, नमामि गंगे की। मेरे घर के सामने नाली गिरती थी, हर किसी के घर के सामने, छोटे शहरों में होता है कि नाली पानी गिरता है, वो सब जाने लगा सीवर लाइन में, और वो पानी जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। गंगा में वो पानी नहीं जाता। अब